नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के कुछ अनमोल सूत्रों की, जो हर व्यक्ति की कुंडली में 100% सही साबित होंगे। यह सूत्र कई कुंडलियों में आजमा कर देखे गए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों, ताकि भविष्य में भी ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो पहला सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी एकादश या नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक का प्रारंभिक जीवन कष्टदायक होता है और बाकी का जीवन बुढ़ापे तक वो सुख में व्यतीत करता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र, लगन का स्वामी 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो उस जातक के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। उस जातक पर झूठा आरोप या इल्जाम जीवन काल में जरूर लगता है और जातक के मन में आत्महत्या का विचार भी उठता रहता है। यदि लगन का स्वामी 12वें में जाकर बैठता है तो यह परेशानियों का सूचक है। जातक के शत्रु बहुत होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। एक आध बार आत्महत्या का विचार भी जरूर आता है। इसी प्रकार तीसरा सूत्र इस प्रकार है। लगन भाव का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी लगन भाव को धन बिना प्रयत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। यानी धन का स्वामी लगन में और लगन का स्वामी धन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चौथा सूत्र इस प्रकार है। सूर्य कुंडली के 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक के दुश्मन बहुत होंगे, परंतु दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य 11वें भाव में बैठे होंगे तो यह बात नोट कर लीजिए। आपके दुश्मन बहुत होंगे पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप शत्रुओं पर हमेशा भारी रहेंगे। पांचवा सूत्र इस प्रकार है। कुंडली में अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अष्टमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अष्टमेश कुंडली पर कहीं पर भी बैठा हो, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप जानते ही है, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं 3 दृष्टियां होती है। तो ऐसे में जातक की आयु लंबी होती है। छठा सूत्र इस प्रकार है। कुंडली में उच्च के शनि पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की 4थी 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां होती है, ऐसा जातक निसंदेह वक्ता या नेता बनेगा। नेता बनने के गुण उसमें जरूर विकसित हो जाते हैं। सातवां सूत्र इस प्रकार है। जन्म कुंडली में शुक्र 11वें भाव में विशेष धनवान होता है। जातक विवाह के बाद विशेष धन प्राप्त करेगा। विवाह के बाद उसकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। आठवां सूत्र इस प्रकार है। यह स्त्री की कुंडली में लागू होता है। सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठे हों और शनि छठे भाव में हो तो जाति का किसी बड़े अधिकारी की पत्नी या फिर खुद बड़े पद पर हो सकती है। नौवां सूत्र इस प्रकार है। केतु यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो और जातक को आकस्मिक धन प्राप्त कराएंगे अथवा लॉटरी जुए छट्टे आदि से अचानक धन की प्राप्ति होगी। 10वां सूत्र इस प्रकार है। अगर जातक की कुंडली में अष्टम भाव में मेष वृक्ष मिथुन कन्या या वृश्चिक राशि बनती हो तो ऐसे जातक को पेट से संबंधित परेशानियां अवश्य होगी आ जाता है। वैसे तो शनि की यह मित्र राशि है, फिर भी आप आजमा कर देख लें। यदि शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो जातक बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है और विवाह के बाद आय कम और व्यय ज्यादा होने लगता है। 12वां सूत्र इस प्रकार है। जन्म कुंडली में लगन में स्थिर राशि हो। स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, ये सब स्थिर राशियां हैं। इन सब में से कोई भी लगन में राशि हो और छठे भाव के स्वामी की लगन पर दृष्टि हो तो ऐसे जातक के पास खूब धन होता है। जातक की धन की स्थिति ठीक रहती है। ओम नमः शिवाय।